नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी होगी कि यूपीएसआई की जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है। आज ही एग्जाम डेट आउट हुई है और जो एग्जाम डेट निकल करके आई है आप लोगों की यूपीएसआई के कैंडिडेट्स की, वो जो डेट निकल के आई वो ये निकल के आई है, एक पेपर आपको होगा 14/3/2026 के दिन और जो दूसरी डेट निकल के आई है 15/3/2026। कहने का मतलब मार्च में आप लोगों का एग्जाम होगा। 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा। पहला दिन है वो 14/3/2026 का दिन शनिवार है और दूसरा है वो 15/3/2026 दिन रविवार है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे, बिल्कुल ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपका। तो अब कम से कम आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं यूपीएसआई की तैयारी के लिए। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो पाए तो फिर आप सीरियस नहीं हो पाएंगे। अब एग्जाम डेट आ गई है, अभी भी सीरियस ना हो पाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सीरियस नहीं कर सकती। अभी भी आपका 3 महीना आराम से, अभी आपका दिसंबर पड़ा हुआ है। अभी दिसंबर में आज सिर्फ 3 तारीख ही हुई है, लगभग पूरा महीना मान लो। ये जनवरी पड़ी हुई है, फरवरी पड़ी हुई है और उधर आपके 10-12 उधर लगभग आपके 14 दिन और आपको मिल जाएंगे। तो पूरा ठोस तरीके से 3 महीने का समय आपके पास है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अपने जीवन के प्रति सीरियस हो, कुछ जीवन में करना चाहते हो तो बड़े आराम से एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। अगर सीरियस ही नहीं हो, अपने जीवन के ही प्रति सीरियस नहीं हो, करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने जीवन के प्रति सीरियस होना है। एग्जाम के प्रति सीरियस तो अपने आप हो जाओगे। एग्जाम के प्रति सीरियस मत होइए, बस आप जीवन के प्रति सीरियस हो जाइए। एग्जाम के प्रति तो ऑटोमेटिक सीरियस हो जाओगे क्योंकि वो जीवन के ही पार्ट में आ जाता है एग्जाम। तो अगर अभी भी सीरियस नहीं हो पाए कोई बात नहीं, तो अब सीरियस हो जाओ। 3 महीने हैं, आराम से तैयारी हो जाएगी 3 महीने में। अगर कोई बिगिनर भी तैयारी करना चाहेगा तो उसकी भी तैयारी 3 महीने में बहुत ही आराम से हो जाएगी, बहुत ही आराम से। बशर्ते पढ़ना पड़ेगा डेडिकेशन होकर। अगर आप डेडिकेटेड होकर डेली अगर आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हो, हम तो करें 4 घंटे की भी अगर डेली कर पाए, बहुत होता है 4 घंटे। अगर आप फोकस होकर पढ़ते हो तो 4 घंटे की पढ़ाई कोई कम नहीं है, बशर्ते आप फोकस होकर करें। देखो पढ़ाई 2 तरीके से की जाती है, एक होती है फोकस होकर, एक होता है नाम को ऐसे ही बैठ गए, किताब सामने खोली, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दिमाग मार्केट में घूम रहा है, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, दिमाग रेस्टोरेंट में घूम रहा है, दिमाग सिनेमा हॉल में है। तो वो पढ़ाई में थोड़ा ना उस समय काउंट किया जाएगा, वो तो बैठने में काउंट किया जाएगा। खुद किताब खोले रहो, उससे होता क्या है। बट अगर आप फोकस होकर पढ़ाई करते हो ना, प्रोडक्टिव पढ़ाई जिसको कहते हैं, तो 4 घंटे बहुत हैं, बड़े आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी अभी भी। तो अब आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए। मैं कई बार कह के थक चुका हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, आगे पता नहीं कब भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं, भगवान जाने। सामने जो मौका है उस पर खरा उतरिए। जब आप सामने वाले मौके पे खरा नहीं उतर पाओगे तो आगे जो मौके आएंगे पता नहीं उस पर खरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे, और फिर भविष्य में कौन जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो यही कहता हूँ, सामने जो मौका है उसका भरपूर फायदा उठाइए। एग्जाम डेट आ चुकी है, बता ही चुका हूँ, ये देख लो पीछे आप, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आयोग का, इसमें कोई आप डाउट भी नहीं कर सकते कि कोई फर्जी हो या कुछ, बिल्कुल नहीं। एग्जाम डेट ये देखिए आपकी लिखी हुई है 14/3/2026 दिन शनिवार, 15/3/2026 दिन रविवार, मार्च। अच्छा, इसी का मैं अनुमान भी लगा रहा था कि मार्च के आसपास जहाँ तक एग्जाम होगा, अनुमान भी मैं यही लगा रहा था, क्योंकि जनवरी में थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि फरवरी से तो चलो वो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, हाई स्कूल इंटर के। जनवरी में थोड़ा मुझे बस ऐसे ही लग रहा था कि शायद जनवरी में ना हो, और वो नहीं हुआ। और देखो मार्च के आसपास एग्जाम डेट आई है आप लोगों की, वही मैं अनुमान लगा भी रहा था। ठीक है, तो अभी तक सीरियस नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन अब सीरियस हो जाओ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो मेरे से, मुझसे, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो मुझसे, आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है, आप आ सकते हो। 2 बैच चल रहे हैं इस समय, सुबह चल रहा है 10 से 12 और शाम को चल रहा है 4 से 6। अर्थमेटिक सुबह के बैच में, अर्थमेटिक में अभी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, 2 दिन का और बचा हुआ है। अभी एक तरीके से नया बैच ही समझो सुबह का, अभी मात्र नंबर सिस्टम चल रहा है और वो भी खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। तो अभी भी मौका आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको नया बैच ही समझो। जो आपका नंबर सिस्टम छूट जाएगा उससे मैं आपको बैठ के ऑफिस में इंडिविजुअली आपका पूरा करा दूंगा, बशर्ते आप तैयार रहें। और एक बैच लगा है शाम को 4 से 6, वहां पर आ सकते हो। 1 घंटे अर्थमेटिक, 1 घंटे रीजनिंग। मुझसे अगर आप पढ़ते हो, मेरा अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, सवाल यह है कि आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे क्यों, क्या फायदा है आपको मेरा बैच ज्वाइन करने का। देखो पहला फायदा तो यह है कि मैं अन्य अध्यापकों की तरह छुट्टी ना के बराबर करता हूं। मेरे जो स्वयं के स्टूडेंट मेरे बैच में आते हैं उनसे आप मेरे बारे में बाहर पूछ सकते हो।
मैं एक स्टूडेंट को बोल सकता हूँ कि मेरे पक्ष में बोल देना, मैं 2 को बोल सकता हूँ, लेकिन सारे स्टूडेंट को मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं सारे स्टूडेंट से ये बात नहीं कह सकता कि आप मेरे पक्ष में बोल देना। तो एक स्टूडेंट मेरी बात मान लेगा, 2 स्टूडेंट मेरी बात मान लेंगे, सारे स्टूडेंट थोड़ा ना मेरी बात मान लेंगे। तो जैसे ही मेरा बैच छूटे, कभी भी जो मेरे स्टूडेंट है उनसे आप पूछ सकते हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं, सर का डेडिकेशन कैसा है, सर का समर्पण कैसा है, सर कितनी छुट्टियां करते हैं। सारे स्टूडेंट से आप मेरी पूछ लीजिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, कि मैं करता ही नहीं, ना के बराबर रेयर छुट्टियां, मतलब फीवर तक में तो मैं छुट्टियां नहीं लेता। और लोग बहुत ही ज्यादा कोई तबीयत ऐसी हो जाए, फीवर पे इतना ज्यादा मैं चल ही नहीं पा रहा हूं तो अलग बात है, वरना मैं दवाई खा के पढ़ाता हूं। तो पहला तो फायदा यह है कि आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, एक पहला फायदा यह है। दूसरा फायदा यह है कि संडे को भी मैं शाम का बैच लगाता हूं, और जैसे ही एग्जाम थोड़ा और पास में डेट आ जाएगी, मैं सुबह भी बैच लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक दूसरा फायदा है। ठीक, एक और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप दोनों बैच में बैठ सकते हो। फीस आपसे एक ही बैच की लगेगी, अगर आपने सुबह का बैच ज्वाइन किया है तो फीस सिर्फ एक ही बैच की लगेगी, लेकिन आप दोनों बैच में सकते हो। इसका फायदा क्या है, सुबह वाले बैच में कुछ और चल रहा है, शाम वाले बैच में कुछ और चल रहा है, इससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुबह नंबर सिस्टम चल रहा है और शाम को चलेगा परसेंटेज, तो इधर आपके नंबर सिस्टम चलेगा, फिर आपका एवरेज आएगा, फिर इसके बाद में आपका वो एवरेज एलसीएम ये पढ़ाया जाएगा, तब तक शाम को इधर आप परसेंटेज आपका कवर हो जाएगा। अब सोचिए, इधर नंबर सिस्टम आपका कवर होगा, इधर आपका परसेंटेज कवर होगा, दो चैप्टर आपके एक साथ कवर होंगे, सुबह कुछ और शाम को कुछ और। तो जो चीज 6 महीने में कवर होनी चाहिए वो आपकी 3 महीने में कवर हो जाएगी। दूसरा फायदा, रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि जो आप शाम को चैप्टर पढ़ रहे हो, कुछ समय के बाद में 15 दिन के बाद में 20 दिन के बाद सुबह पढ़ाया जाता है वो चैप्टर, क्योंकि ज्यादा नहीं 3-4 ही चैप्टर का फर्क है सुबह और शाम में, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप नहीं भी रूम पे पढ़ते तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा फायदा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं सुबह से लेकर रात के 9-9:30 बजे तक यहीं बैठता हूँ ऑफिस में। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक यहीं मिलता हूँ। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा, आप इंडिविजुअली यहाँ पे आइए, इंडिविजुअली मैं आपको समझाऊंगा, ऑफिस में बैठ के आपको बताऊंगा, हैंड टू हैंड आपकी मदद करूंगा। और जब इंडिविजुअली आपको सिखाऊंगा अकेले बैठ के वहीं पे, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मेरा फोकस आप ही पर रहेगा पूरा का पूरा। ये तीसरा सबसे बड़ा फायदा है। और क्या फायदा है, और एक और फायदा है कि आप व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसका आपको सोल्यूशन करके भेजूं। कई बच्चों को मैं भेजता हूं, जो मेरे कांटेक्ट में बच्चे हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वो मुझे अगर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं, मैं जितना जल्दी संभव हो सकता है रात के 10 बजे तक उनको वो क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करके भेजता हूं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ताकि इस बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अभी एक बच्चा अपने घर गया हुआ है बैच को होल्ड करा के, तो उसने सोचिए कि कल लगभग 13 क्वेश्चन उसने भेजे, 13 टोटल लगभग, और 13 में से 10 के मैंने जिसको जैसे मुझे समय मिला, थोड़ा समय का अभाव रहता है मेरे पास, जैसे ही समय मिला उसको 10 के मैंने सोल्यूशन तुरंत भेज दिए। कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन अभी मैं जाके भेज दूंगा। इसके बाद में एक बार आप मेरा बैच अगर ज्वाइन कर लेते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट सपोज दैट हो गया, ठीक, पूरा आपका बैच कंप्लीट हो गया, तो आप यहां से चले गए। इसके बावजूद भी आप मेरे स्टूडेंट ही रहेंगे, मुझे आपसे उतना ही प्रेम भाव रहेगा। कभी भी आकर के आप हमसे सोल्यूशन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, सामने आके पूछ सकते हो। मेरे अंदर कभी ये भाव नहीं आता है कि अब तो मेरा स्टूडेंट ही नहीं रहा, अब इससे मुझे कोई फायदा है नहीं, क्यों ही इसको सवाल बताना, क्यों ही इसको सोल्यूशन बताना, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। कई ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ से बैच कंप्लीट हो गया है, अब वो मेरे स्टूडेंट एक्टिव स्टूडेंट नहीं है, बाकी वो मुझे उनसे प्रेम है, उतना ही मैं उनके प्रति समर्पित है, लेकिन एक्टिव स्टूडेंट इस समय नहीं है, मतलब क्लास नहीं आते, बैच उनका पूरा हो गया। बाकी वो हृदय मेरे स्टूडेंट हैं अभी भी, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनको तुरंत जवाब देता हूँ। कभी मेरे मन में ये नहीं आता कि यार ये तो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है, क्यों इसको जवाब देना, कौन सा हमें इनसे फायदा हो रहा, नहीं, कभी नहीं। एक बार आप मुझसे जुड़ गए तो हमेशा आप मेरे स्टूडेंट रहोगे। कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो सवाल, ऑफलाइन आकर के पूछ सकते हो, क्लास में, ऑफिस में आके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। जबकि ये सुविधा अन्य टीचर नहीं देंगे, वो सीधा अपना फायदा देखेंगे, यार इनसे फायदा तो कुछ है नहीं, काय फालतू माथा पच्ची कर रहे हो, छोड़ो, जवाब ही नहीं देंगे। आप भेजते रहो वैसे ही क्वेश्चन, बोल देंगे समझ नहीं था बेटा, यू 1000 बहाने ज्यादा होंगे, ब्लॉक करवा देंगे अपने यहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कि भैया वो लड़के ने ब्लॉक कर दिया, हमने तो किया नहीं था, खुद ही करवा देंगे। तो कहने का मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 3-4 फायदे हैं जो मैंने अभी आपको बताए।
तो इसलिए आप सीरियस होकर पढ़ाई तैयारी करना शुरू कर दें। आप मेरे यहाँ पे आकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह बैच 10 से 12 लगता है, शाम का बैच आपका 4 से 6 लगता है। फीस आपसे एक ही बैच की ली जाएगी, आप दोनों में आराम से बैठ सकते हो, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक, और मैं बार बार नहीं मैं कहना चाहता हूं, अभी भी आपके पास मौका है, आप सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करिए और आपका एग्जाम अभी भी क्रैक हो जाएगा, बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं उहा पूह में ना पड़े, आप जैसे चल रहे हो ना आपको वैसे ही चलते रहना है। आपको उहा पूह में नहीं पढ़ना, क्या करें डेट आ गई, कुछ नहीं आ गई, कुछ नहीं हो गया, आ गई बहुत अच्छी बात है। आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलो, अपनी पढ़ाई को वैसे ही बरकरार रखो, कोई नया कुछ चेंजमेंट नहीं लाना, कोई बदलाव नहीं लाना है। जो सीरियस कैंडिडेट है ना उनकी तैयारी हो चुकी है 50-60 का 70% तक उनकी तैयारी हो चुकी है, आप बस ऐसे ही चलते रहो। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म के भरने के तुरंत बाद सीरियस होकर के तैयारी कर दी है उनका लगभग 60-70% सिलेबस हो चुका है रियली। तो तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस तुम ऐसे ही लगे रहो आराम से, कोई परिवर्तन नहीं लाना अपने शेड्यूल में, मस्त होके पढ़ो। जो बिगनर हैं उनके लिए भी 3 महीने पर्याप्त है। मैंने आप बताया, आप बैच ज्वाइन करिए मेरे यहाँ पे, मैं सुबह पढ़ाऊंगा शाम को पढ़ाऊंगा। 6 महीने का जो सिलेबस होता है ना मैं आपको 3 महीने पूरा करा दूंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा पूरा। और इसके बाद अगर आपके पास समय है तो दोपहर में आ जाना 2 बजे 3 बजे, मैं ऑफिस में बैठा मिलूंगा, बैठ के पढ़ा दूंगा अलग से, तो आराम से आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा पर्याप्त समय, बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। जैसा कि क्रिकेट टीम मैच के बारे में कहा जाता है कि जब जैसा अभी आपने देखा था 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने सारे मैच जीत लिए, जब लास्ट मैच की बारी आई तो जब रिपोर्टर पूछता है उनको कपिल देव से कि इंडियन टीम को क्या बदलाव करने चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो कपिल देव जी ने कहा कि कोई बदलाव नहीं करना, जैसे खेलते आ रहे हैं ना वैसे ही खेलते रहना है, कोई बदलाव नहीं करना। होता क्या, कई बार बदलाव के चक्कर में, रणनीति के चक्कर में आप प्रेशर में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है, जो कि इंडियन टीम के साथ यही तो हुआ फाइनल में। उहापोह की स्थिति में पड़ गए, क्या ऐसे क्या वो ऐसे करके, और चक्कर में उस प्रेशर में ले लिया, प्रेशर में आ गए, देखो हार गई। वरना योग्यता तो थी इंडियन टीम, ऐसा थोड़ा ना था कि योग्यता नहीं थी, योग्यता तो थी, तभी तो इससे पहले कि मैच जीत लिए, लास्ट में आके हारे फाइनल में। क्यों हारे? प्रेशर क्रिएट हो गया, कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति में पड़ गए होंगे, मैच जीतना कैसे भी करिए कुछ भी, इसी को बोलते हैं उहापोह की स्थिति। तो उहापोह की स्थिति में आपको नहीं पड़ना, वरना वही हो जाएगा जो इंडियन टीम के साथ हो गया, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलता रहना है, चलते रहना है। हमेशा विद्वान व्यक्ति यही बात बोलता है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, चाहे क्रिकेट मैच का बड़ा इवेंट हो, फाइनल वगैरह, या किसी भी खेल का इवेंट हो, या हमारी डे टू डे लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हो, तो हमेशा विद्वान व्यक्ति की बात बोलता है, कोई रणनीति नहीं, कुछ जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहना। वो जानते हैं रणनीति के चक्कर में उहापोह में पड़ जाएंगे, गड़बड़ कर लेंगे, अपना प्रेशर में चले जाएंगे, चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो जो हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। रिजल्ट आता है सुकून के साथ, शांति के साथ, जब आप तैयारी करते हो कूल होके एकदम मस्त। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई बदलाव नहीं लाना रणनीति में, आप बस ऐसे ही पढ़ते रहो आराम से, अपने आराम से बस बराबर पढ़ते रहो। जो भी मेरे स्टूडेंट है मैं उनसे स्पेशली कह रहा हूँ, जो हमसे तैयारी कर रहे हैं उनका लगभग 70% तक सिलेबस कवर हो चुका है, तो थोड़ा सा तब से पढ़ रहे हैं जिनका वो जब से फॉर्म उन्होंने डाला तब से जो ज्वाइन किया है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो नए स्टूडेंट मेरे पास ज्वाइन, आपको भी बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं, मैथ रीजनिंग मैं पूरी कराऊंगा, 3 महीने हैं, आप सुबह वाले बैच में भी आइए, शाम वाले बैच में भी आइए, और दोपहर को आपको अगर समय हो तो ऑफिस में बिठा के मैं अलग से भी चैप्टर आपके पूरे कराऊंगा। सिलेबस पूरी कराने की गारंटी मेरी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि सिलेबस कैसे हो, मैं कराऊंगा पूरा। सुबह 1 घंटे पढ़ाऊंगा, शाम को 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे बैठ के ऑफिस में पढ़ा दूंगा, तब भी नहीं पूरा होगा क्या? अरे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जब समय बढ़ेगा भाई। जो समय मान लो 6 महीने लगता है, जब 1 घंटे डेली पढ़ाता हूँ, 2 घंटे कर दूंगा, 3 महीने लगेगा, 1 आध घंटे और बढ़ा दूंगा, ऑफिस में बैठ पढ़ा दूंगा, तो और कम समय में हो जाएगा आपका कवर। रिवीजन भी करा दूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरे दिन में यहीं बैठता हूँ, सुबह 9 से लेकर के सुबह 10 से लेकर शाम के 9 बजे तक, चाहे जब आ जाना ऑफिस में, चाहे जब मिलना, आपका सिलेबस हम पूरा कराएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है सिलेबस की, बिल्कुल मैथ रीजनिंग की टेंशन ही नहीं लेनी है, बस बाकी पोर्शन अपने संभाल लो, जीएस और हिंदी, मैथ रीजनिंग की गारंटी मेरी। मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या मेरी प्लानिंग रहती है, मेरे ओल्ड स्टूडेंट से आप जाकर के पूछ लीजिए, सब कुछ मैं समर्पित कर देता हूं अपना, पैसा मेरे लिए बहुत बाद में है। कई सारे बच्चे हैं सुबह वाले शाम वाले बैच में आते हैं, फीस एक ही बैच की उनसे लेता हूं, शाम को पढ़ते हैं, और बड़ी शिद्दत से पढ़ाता हूं, वैसे ही कि जैसे मान लो 2 बैच की मैंने फीस ली, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाता हूं। तो मैं पैसे से जोड़ के नहीं देखता हूं अपनी टीचिंग को, पैसा मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है।
फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा पैशन है, ये टीचिंग जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं जितना अच्छा कंटेंट बच्चे को दे सकता हूँ उतना अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ। पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ, मैं बच्चों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं बच्चों को एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ, बच्चे ने मुझे 100 रुपए की फीस दी है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चे को 150 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करूँ। 100 से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। अगर आपने 100 रुपए मुझे दिए फीस की और मैंने 100 रुपए की आपको वैल्यू दी है तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँ आप लोगों को, जितना ज़्यादा दे सकूँ। तो अगर आपने मुझे 100 रुपए की वैल्यू दी है, 100 रुपए आपने दिए फीस के, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 150 रुपए की वैल्यू दी जाए। और ये बात मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भली भांति जानते हैं। मैं कभी उन्हें क्वेश्चन बताने के लिए मना आज तक किया ही नहीं मना, चाहे वो मेरा स्टूडेंट बेस्ट एक्टिव स्टूडेंट रहा हो, चाहे वो मेरा एक्टिव स्टूडेंट ना रहा हो। यहाँ तक कि एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे स्टूडेंट किसी भी प्रकार से नहीं, बस उनसे जान पहचान है, फिर भी मैं उन्हें सोल्यूशन देता हूँ, फिर भी उनके व्हाट्सएप पे सॉल्व करके उनको भेजता हूँ। या कभी कभार ऑफलाइन पूछने आ जाते हैं तो ऑफलाइन ही बता दो। कभी मेरे मन में, जबकि मेरे स्टूडेंट नहीं है, ना वो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है ना वो एक्टिव स्टूडेंट है, लेकिन मेरा सबके प्रति बराबर प्रेम भाव है। मैंने कभी मन में ये भाव नहीं लाया कि ये मेरा स्टूडेंट है, वो उस कोचिंग का स्टूडेंट है। चाहे मेरी कोचिंग का स्टूडेंट हो, चाहे अन्य कोचिंग का स्टूडेंट हो, मेरे मन में जो प्रेम भाव रहता है सारे स्टूडेंट के प्रति बराबर रहता है, इक्वल। चाहे मेरा स्टूडेंट हो चाहे किसी और का स्टूडेंट हो, कभी अपने और पराये का मैंने फर्क लाया ही नहीं। और ये बात मेरे स्टूडेंट अच्छी तरीके जानते हैं। आप वो चीज़ मेरे बॉडी लैंग्वेज में देखोगे, वो चीज़ मेरे भाव में देखोगे, वो चीज़ मेरी आंखों में देखोगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा तो मैं कभी आंखें ही नहीं मिला पाऊंगा आपसे। तो अभी भी समय है, आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आराम से आकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आपका सिलेबस मैं आपको पूरा कराऊंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।